जय हिंद। आखिरकार हम इनसे मिलने पहुंच ही गए। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ पक्षी जो हैं वो नहा रहे थे और कुछ किनारे पर बैठे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ये हमारा इंतज़ार कर रहे हों, नहा धो करके एकदम से फ्रेश हो करके। ऊपर जब मैंने नज़र डाली तो ऊपर जाली लगा हुआ था और नीचे एकदम से साफ़ सुथरी पानी में कुछ बाहर बैठे हुए थे। उसमें से मैंने जो लाल सर वाला जानवर जब देखा और इसमें एक सफ़ेद जानवर देखा जो पक्षी बैठे हुए थे, तो सफ़ेद पक्षियों के बीच में जो नीचे जो उनका टोट था उनके नीचे एक थैली बनी हुई थी। अक्सर मैंने इसे रील में देखा था कि इसी जो इनका चोंच होता है उसके नीचे जो थैली बनी होती है उसमें बड़े बड़े मछलियों को ये फंसा करके रख लेते हैं जब ये शिकार करते हैं। तो आज मैंने इन्हें साक्षात देखा और ऊपर जो जाल देखा तो मुझे जो है बड़ा आनंदित महसूस हुआ। आगे चलकर जब मैं मिला 3 मगरमच्छों को देखा मैंने, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पहली बार जब मैंने मगरमच्छ को देखा और क्रोकोडाइल को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि किताबों में जिन्हें मैंने देखा था और पढ़ा था वो साक्षात प्रकट हो गया हो और किताबों से निकल करके ऑटोमेटिक मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा और थोड़ा आनंद भी महसूस हुआ। मैं एकदम से बच्चों के जैसा बिहेवियर कर रहा था, जैसा सभी लोग वहाँ पर जुटे हुए व्यक्ति थे वैसे मैं भी रिएक्ट कर रहा था। मेरी तरह से सभी लोगों का मनोभावना वहाँ पर थी, चाहे वो बड़े थे चाहे वो बच्चे थे। आगे चल कर के हम लोगों ने दरियाई घोड़ा देखा और दरियाई घोड़ा मैंने जब पहली दृष्टया इसे देखा तो मुझे लगा ऐसा कि भैंस और हाथी के बीच का कोई जानवर है, जो शरीर में भैंस से बड़ा है और हाथी से थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन इसका सूंड गायब हो गया है। मेरे मन में ऐसे यह दृश्य ये कौतूहल उठा और कुछ बच्चों ने कहा भी ऐसा। तो मैंने देखा जब इसे निश्चित रूप से, तो मैंने इंतज़ार किया और सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि बाहर निकले, लेकिन ये पानी में तैर ही रहा था और तैरता ही जा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद में ये निकलता था सांस लेने के लिए ऊपर और हम लोगों के पास भी आ जाया करता था, जैसे मानो हम लोगों को दिखाने के लिए आ रहा हो। आगे चल कर के उसके बगल में ही एक उसका जोड़ीदार था जो हमारे लोगों के थोड़ा सा दूरी पर था और बाहर खड़ा हुआ था। फिर देखते देखते वो पानी में चला गया और फिर उसमें से ये दृश्य किसी ने कहा कि गई भैंस पानी में, और फिर वो चला गया। अब आगे चले तो सफ़ेद टाइगर जो था वो देखने को मिला। 2 जोड़ी थे, एक को जाली के इस तरफ रखे थे और दूसरे के उधर रखे थे। अब ऐसा क्यों किया गया था ये नहीं पता है, लेकिन दोनों को अलग अलग करके रखे थे। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि ये दोनों नर और मादा होंगे जिन्हें अलग अलग करके रखा गया है बिछड़न में। और मैंने जब देखा, आप भी देख रहे होंगे कि दोनों जो हैं आसपास ही घूम रहे हैं। आगे चल कर के हमने जब देखा तो ये काले हिरन को देखा मैंने। काले हिरन की बड़ी चर्चा रखी है मैंने, वर्तमान में मीडिया में छाया हुआ है। लेकिन जब मैंने इस काले हिरन को देखा तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से अलग लगा कि अच्छा यही काला हिरन है। और इनकी जो सींगों को मैंने देखा तो मुझे लगा ऐसा कि किसी बढ़ई ने या किसी मिस्त्री ने इसे बढ़िया से खराद कर या इसे कारीगरी दिखा करके इसके सींगों को लगा दिया है। और मन बहुत ही गदगद था और मन में मुस्कुरा रहा था और आनंद ले रहा था। साथ ही आगे जब हम बढ़े तो जंगल के राजा को मैंने कैद में देखा, तो मन मैंने ये सोचा कि जंगल का राजा तो यहाँ कैद है, फिर जंगल में इसकी रानी कहाँ चली गई। फिर मैंने बगल में ही देखा कि उसकी रानी भी बगल में बैठी हुई थी और दोनों शेर, नर और मादा, दोनों बगल में ही थे, लेकिन बहुत दूरी पर थे तो स्पष्टता दिख नहीं रहे थे। आगे चल कर के हम लोगों ने देखा बंगाल टाइगर, जो हमारा नेशनल एनिमल है। देखने पर पता चला कि वो कहीं किनारे पर बैठा हुआ है। उधर देखा तो एक लकड़ी का टीला बनाया गया था, उसके ऊपर आराम से वो आराम फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुबह का नाश्ता करके बैठे हुए हैं हजम करने के लिए और धूप सेक रहे हैं। आगे चल कर के हम लोगों ने देखा कि एक जो है वो शुतुरमुर्ग बैठ कर के हमारा वेलकम कर रहा है, लेकिन नज़दीक जाकर के देखा तो वेलकम नहीं कर रहे थे, वो जाली को तोड़ रहे थे और ये चाह रहे थे कि हम लोगों के साथ में चले। लेकिन आगे चल कर के हम लोग देखा कि एक जिराफ जो एकदम से पुतले की माफिक खड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया देखने पर ही लगा कि ये एक पुतला ही होगा, लेकिन कुछ देर के बाद में वो पुतला हिलने लगा। तब हम लोगों को विश्वास हो गया कि ये ओरिजिनल जिराफ ही है।
और कुछ देर तक वो चलता रहा। बच्चे बड़े आनंदित हुए और हम भी उनके साथ में आनंदित हुए। आगे चल कर के जब मैंने इन पटरियों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ गोंडा का जो ट्रेन है वही आ जाएगा। लेकिन आगे चल कर के मैंने देखा तो एक टॉय ट्रेन था और इस टॉय ट्रेन पर बढ़िया बढ़िया बुज़ुर्ग महिलाएं और बच्चे और नवयुवतियाँ बैठी थी। आगे चल कर के हमने एक फ़ोटो सेशन किया और उसमें एक युवती खड़ी हुई थी पृथ्वी के ऊपर और उसके ऊपर मैंने उसी के सामने मैंने फ़ोटो शूट करवाया। आगे चल कर के अम्बेडकर पार्क में हम लोग लौटते वक्त गए थे, जहाँ पर बाबा जी के साथ में हमने एक फ़ोटो लिया और मैंने सोचा कि इसे भी इसमें मेंशन किया जाए। तो बहुत सुखद रहा और बहुत ही